इस वीडियो में उन उत्प्रेरक ऐसे प्रेरक नारों के बारे में वर्णन करने जा रही हूं जिनका जन्म स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, एक लंबे संघर्ष के दौरान इन नारों का उदय हुआ और ये नारे इतने प्रचलित हो गए थे। इन नारों ने लोगों के मन में ठूस ठूस कर आजादी प्राप्त करने की भावना, उनके देश को, अपने देश को आजाद कराने के लिए जो भावना होनी चाहिए थी उसको भर दिया था। ये प्रेरक नारे कौन से हैं, आज मैं उनका वर्णन इस वीडियो में करने जा रही हूं। आज भी इन नारों का प्रयोग, आज भी इन नारों का उद्घोष हमारे हृदय में एक बहुत ही लहर दौड़ा देता है देशभक्ति की, और इनका उद्घोष हमें अपने देश के प्रति एक बहुत ही प्यारी सी भावना को जन्म देता है। सबसे पहला नारा इंकलाब जिंदाबाद। सरदार भगत सिंह जी ने जब असेंबली में बम, अंग्रेजों को यह बताने के लिए कि वे उन्हें अपने देश से खदेड़ना चाहते हैं और उन्हें भगाना चाहते हैं, असेंबली में जो बम का धमाका किया गया था और अपनी बात भारतवासियों की आवाज को पहुंचाने के लिए जो पहली बार जो है नारा लगाया था इंकलाब जिंदाबाद, वह नारा न केवल राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत जोशीली भावना भरने वाला था, बल्कि हर देशभक्त और हर देश प्रेमी के लिए यह नारा मशहूर होता चला गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमें दो नारे दिए, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो, यानी भारतवासियों के लिए संदेश दिया गया कि या तो अंग्रेजों को भारत को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए, भारत को छोड़ देना चाहिए, या फिर अपनी जान की उनके बाहर निकालने के लिए, अपने देश से खदेड़ने के लिए यदि जान की बाजी भी लगा दी जाए तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये दो नारे बहुत ही महत्वपूर्ण नारे थे और इस दोनों नारों ने देश के लोगों के मन में एक प्रकार से बहुत बड़ा उत्साह भर दिया था कि हमें आजादी चाहिए ही चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि इन दोनों नारों ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मन में आजादी की लहर का उद्घोष कर दिया था। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी अपनी आजादी की उद्घोषणा दो महत्वपूर्ण नारे दिए के दौरान उन्होंने आजादी का जो बिगुल बजाया उसमें दो महत्वपूर्ण नारे दिए। सबसे पहले जय हिंद, यानी हमारा हिंदुस्तान सदैव विजय को प्राप्त करे। इस नारे का प्रयोग तो लंबे समय तक लोग अभिवादन के दौरान भी करते चले गए। और दूसरा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि आजादी का संघर्ष बलिदान के बिना संपूर्ण, कोई भी संघर्ष बलिदान चाहता है, आजादी बलिदान चाहती है, कोई भी संघर्ष उसके बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। इस नारों के दौरान व्यक्तियों के मन में, देशवासियों के मन में राष्ट्र के हित के लिए जो व्यक्ति काम कर रहे थे, देश प्रेमियों के मन में बहुत ही उत्साह भर दिया था इन नारों ने। संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जिस नारे ने सर्वाधिक, जो कि प्रचलित हुआ, सर्वाधिक प्रभाव डाला, वह था वंदे मातरम। वंदे मातरम एक ऐसा नारा था जिसका प्रयोग न केवल राष्ट्रभक्तों के द्वारा आपस में अभिवादन के लिए किया जाता था, बल्कि राष्ट्रभक्त फांसी के फंदे पर लटक गए, वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए। तो सरकार ने इस नारे को बहुत बार प्रतिबंधित करने की, अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह नारा उतना ही मशहूर होता चला गया। अंत में मैं ये कहना चाहती हूं कि आजादी का महत्व वही व्यक्ति जान सकता है जिसने गुलामी को सहा हो, जिसने गुलामी की बेड़ियों में अपना जीवन बिताया हो। उसी से पूछे आजादी क्या है, आजादी क्या है।